थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए, जो आपके बच्चे आज पहली बार आए हैं उनके लिए, और खास करके प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिनका जन्मदिन है, जिनकी सालगिरह है प्रभु जी शादी की, इस हफ्ते में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और ब्लेस करते हैं प्रभु हर एक को। आपका हाथ सबके साथ बना रहे। जो लोग भूख और प्यास के साथ हैं प्रभु आपके कलाम के लिए, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा आप हमें तृप्त करें। हम नहीं लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा ही हमसे होकर बात करे प्रभु। आपका कंट्रोल सबके ऊपर बना रहे। कोई भी डिस्टर्ब करने वाला स्पिरिट यहाँ पे एक्टिव ना हो। यीशु के नाम में हम बांधते हैं और अधिकार लेते हैं प्रभु जी। आपका आत्मा कार्य करे प्रभु। आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो जो आज का प्रचार है या आज का जो सरमन है, इसका टाइटल जो है वो प्रॉमिस लैंड। आपको मिल गया होगा, फ्लायर पोस्टर पे लिखा था प्रॉमिस लैंड। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्लान के बारे में। परमेश्वर कभी भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो सबका परमेश्वर है और वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आमीन। वो हमेशा प्लान करता है और प्लान के मुताबिक काम करता है, कभी भी प्लान के बाहर नहीं जाता और कभी भी अपने प्लान को कैंसिल नहीं करता। वो योजना बनाता है और योजना के अनुसार काम करता है। और ये परमेश्वर की प्लानिंग जो मनुष्य जाति के लिए है, वो शुरू हुई आदम से। हम बात करने वाले हैं प्रॉमिस लैंड के बारे में। प्रॉमिस लैंड किनके बारे में बात होती है? क्या कहते हैं उसे? वाचा या वायदे का देश। किनको देने का कहा था परमेश्वर ने वायदे का देश? इजराइलियों को। और अब्राहम को कहा था। ठीक है, चले। परमेश्वर का प्लान शुरू होता है उत्पत्ति की किताब से, क्योंकि हमें लगता है प्रॉमिस लैंड सिर्फ इजराइलियों के लिए ही था। परमेश्वर का वायदे वाला जगह सिर्फ इजराइलियों के लिए था, लेकिन परमेश्वर का प्लान मनुष्य जाति के लिए है। ये याद रखें। हां, बेशक हम उस बात पे भी आएंगे कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए प्लान किया, उनको एक देश दिया। ये बात सच है, इसमें कोई बात दो राय नहीं है। लेकिन परमेश्वर का पहला प्लान मनुष्य जाति के लिए है। कहें मेरे लिए भी है, मनुष्य जाति के लिए है। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 7 आयत में ऐसे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और उसके बाद 8वीं आयत में ऐसे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसको उसने रचा था, रख दिया। इससे पहले के परमेश्वर अब्राहम की बात करते, परमेश्वर ने पहले आदम की बात सोचा। परमेश्वर ने पहले आदम के लिए एक ऐसा छोटा सा गार्डन तैयार किया जिसमें सारी सुख सहूलतें थी, सारी फैसिलिटियां थी। दूध और शहद की नदियां हम बाद में सुनते हैं, लेकिन इसके चैप्टर में 2 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने वहां पे उसके खाने पीने की सारी चीजें मुहैया की थी। उसे सिर्फ एक काम करना था, केयर टेक करना था, देख रेख करना था, उस काम को आगे बढ़ाना था, यानी अपने अदन को फैलाना था। अदन को फैलाना मतलब अपने परिवार को बढ़ाना था, अपने परिवार की जिम्मेदारी को लेकर चलना था, अपने परिवार के अंदर परमेश्वर के भय को डालना था, ताकि उसकी जो जनरेशन है वो परमेश्वर की महिमा करने वाली हो। आमीन। परमेश्वर ने यह प्लान किया था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सिरजा है। पड़ोसी से कहें, मैं इसलिए बना हूं कि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। आमीन। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही परमेश्वर ने आदम के हाथ में यह कमांड दिया कि तू धरती का अधिकारी है, तू अधिकार कर सारी चीजों के ऊपर, तो अधिकार आने के बाद उसके जीवन में कुछ गलतियां आना शुरू हो गई, जिन गलतियों की वजह से उस अधिकार को उसने खो दिया, यानी पाप उसके जीवन में आ गया। जब हवा और आदम ने फल खाया, दोनों ने फल खाया, पाप उनके जीवन में आ गया और पाप की वजह से उनके जीवन में मौत राज करना शुरू कर दिया। मौत एकदम से नहीं आया, मौत को टाइम लगा। शारीरिक मौत की बात कर रहा हूं, लेकिन आत्मिक मौत उसी समय हो गया, क्योंकि परमेश्वर से अब दूरी बन गया था। अब परमेश्वर उनसे बात जरूर करते थे, लेकिन बीच में अब श्राप खड़ा था, जिस श्राप को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना पड़ा मनुष्य बनकर।
अब ये पाप की संतान आगे चलते चलते बढ़ती गई और पहुंचते पहुंचते ये लोग 11 अध्याय तक पहुंचे, उत्पत्ति के 11 अध्याय तक, जहां पे फिर से एक बार इन लोगों ने एक लैंड बनाने की कोशिश की खुद से, और फिर एक बड़ा बुर्ज खड़ा करने की कोशिश किया। परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, इसके अंदर वो काबिलियत मैंने डाला है, ये सब कुछ करने के योग्य है, ये कर सकता है, मुझे इसको रोकना होगा। परमेश्वर ने उतरे और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाला और वो फिर तितर बितर हो गए और फैलना शुरू हो गए, क्योंकि परमेश्वर का प्लान एक्चुअल में पृथ्वी को भरने का था। परमेश्वर का प्लान एक ही अदन में रखने का नहीं था। हालेलुया। और उसके बाद वो लोग फैल गए, भाषाएं चेंज हो गई, चेहरे चेंज हो गए, सारा कुछ चेंज होना शुरू हो गया। पर्यावरण के हिसाब से उनका फेस या उनका हलिया या उनका रंग रूप होना शुरू हो गया। और फिर उत्पत्ति 12 अध्याय में परमेश्वर का प्लान फिर से एक बार दिखाते हैं परमेश्वर कि मेरा प्लान क्या है। परमेश्वर एक व्यक्ति को आवाज देते हैं सारी मानव जाति में से। ध्यान दें, एक बार पहले बपतिस्मा दे चुका है परमेश्वर पृथ्वी पूरी को, यानी कि सारे लोग डुबोकर मार दिए गए, सब लोग। नूह का परिवार बपतिस्मा लेता है, यानी कि वो पानी में भी डूबते हैं और आकाश के नीचे भी हैं, तो वो एक तरह से बपतिस्मा था उनके लिए। नूह का परिवार बपतिस्मा पाता है और उसके बाद नूह से आगे चलकर सारी मानव जाति फिर से बढ़ती है। लेकिन उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय तक आते आते परमेश्वर ने देख लिया कि ये लोग नहीं सुधर रहे। मैं इनके द्वारा अपनी जनरेशन चाहता हूं, मैं अपनी महिमा चाहता हूं कि इनके बच्चे मेरी महिमा करें, लेकिन इनके जीवन में पाप नहीं छोड़ रहा इनको, ये मेरे कहने के अनुसार या मेरे अनुसार नहीं चल पा रहे। तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बुलाया। किसे बुलाया? कहें एक व्यक्ति को, फिर से कहें एक व्यक्ति को। और परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में अब्राहम को आवाज दिया। क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब, अपने देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे, दूसरी आयत में फिर से उसने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम और तुझे आशीष का। अब परमेश्वर ने प्लान जो था वो इस बंदे के साथ जोड़ लिया। पहले प्लान अदन की वाटिका में आदम के साथ था, लेकिन वो करप्ट हो गया, उसकी वजह से वो प्लान कैंसिल हो गया। अब अब्राहम के साथ ये प्लान फिर से परमेश्वर ने बनाया। अब्राहम परमेश्वर के भय में चला, परमेश्वर के भय में चलते चलते वो सिद्ध हुआ। 100 साल की उम्र में एक बेटा पैदा होता है, उस बेटे के नाम के द्वारा आगे उसकी पीढ़ी चलना शुरू होती है। एक बेटा और पैदा हुआ था, इस्माइल, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में लोग रहते हैं, वो लोग इस्माइली लोग, सऊदी अरेबिया साइड में जो रहते हैं वो लोग। लेकिन अब जो अब्राहम का खुद का बेटा था, यानी जो प्रॉमिस चाइल्ड था, वायदे का बच्चा, उसे परमेश्वर ने कहा कि इस बेटे को मैं ये देश दूंगा। वायदा जो तेरे बाप से किया है वो मैं तुझे और तेरी पीढ़ियों को आगे दूंगा। फिर से कहें प्रॉमिस लैंड, वायदे वाली जगह। अब परमेश्वर ने उनको वो जगह देने का फैसला लिया। इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के 12 बेटे हुए, और 12 बेटे, उनमें से एक बेटा 11 नंबर वाला कौन था? सारे नहीं बोले। यूसुफ को परमेश्वर एक विजन दिखाते हैं कि वो एक दिन बड़ा होगा और उसके भाई उसके सामने छोटे हो जाएंगे। ये बड़े छोटे का चक्कर सिर्फ इसी के साथ नहीं हुआ, इसके बाप के साथ भी था, यानी याकूब के साथ भी था, ईसाऊ के साथ भी था। ईसाऊ ने भूख लगी और दाल के चक्कर में, एक सूप के चक्कर में कहा कि मैं नहीं पिलौठा हूं, तू पिलौठा सही भाई, मुझे ये पिला दे। कभी भी जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बेचना नहीं। थोड़े से फायदे के लिए, थोड़े से स्वाद के लिए या थोड़ी सी संतुष्टि के लिए बड़ी ब्लेसिंग को मत गवाना। आपको पता हो सकता था ऐसा, अब्राहम इसहाक याकूब का नहीं, ईसाऊ का, ऐसा हो सकता था क्योंकि बड़ा वो था। लेकिन ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक कौले की खातिर, एक बाउल की खातिर अपना अधिकार बेच दिया, अपना हक बेच दिया। कभी भी ऐसा काम ना करें। परमेश्वर की
उस महिमा का इंतजार करें कि परमेश्वर अपनी महिमा दिखाए और मेरा कद बढ़ाए, मुझे ऊंचा करे। उस इंतजार में बैठें और एक समय आएगा जब प्रभु अपनी महिमा दिखाएंगे। और फिर क्या हुआ, याकूब अब ऑब्वियसली उसने खरीदा था तो वो लीगली एक राइट था उसके पास कि अब वो पहला उठा है। और अब ब्लेसिंग पाने के बाद वो जाता है अपने मामे लाबान के घर पे, वहां पे रहता है और उसके बाद उसकी 2 बीवियां और बच्चे और वो सब कुछ लेकर वापस आता है एक दिन फिर उसी देश में जो उसके पूर्वजों को दिया होता है। और फिर जो 11 नंबर का बेटा है, उस बेटे को वो लोग भाई लोग मिलकर उसको बेच देते हैं और बेचने के बाद वो मिस्र में पहुंचा दिया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है? मिस्र में पहुंचाया जाता है, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया था, ये देश मैं तेरे पुरखों को, तेरे पीढ़ियों को दूंगा। उस देश में से निकलकर एक भाई बेच दिया जाता है। पता क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको कर्ज किया था, श्राप दिया था कि अब्राहम तेरे बच्चे गुलाम हो जाएंगे 400 साल के लिए, उस देश से निकाल कर कहीं और गुलाम कर दिए जाएंगे। क्या ये फायदा था या नुकसान था? अरे बंदा गुलामी में जा रहा है, वो फायदा है उसका। हाँ जी बोलो, की हो गया? स्विच घर में भूल गए आप बोलने वाला। हाँ जी, क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ? अभी भी कुछ लोग फायदा ही कह रहे हैं। पता क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने बाइबल पढ़ी, आप बाइबल की नजर से बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, आप बताओ, यहां पे बहन गवाही दे रहे थे, उस टाइम पे आपको क्या लगता था जब आपका शरीर पूरा गल गया था? उस टाइम पे क्या लगता था? जिंदगी अच्छी है? बहुत अच्छी है। जोर से बोलो जरा। मौत अच्छी लगती थी। जब मुश्किल सर पे होती है ना, हम किसी की जिंदगी की गवाही सुनकर कहते हैं हाँ जी जी बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जो व्यक्ति जी रहा है उसे पता है कि कितना कठिन है। 400 साल की गुलामी मतलब 4-5 पीढ़ियां निकल जाना, और गुलामी की हालत ऐसी कि आप अपने शरीर पे कपड़ा नहीं पहन सकते हो, आपकी बेटियां आपकी अपनी नहीं है, आपके बच्चे आपके अपने नहीं है, उनके पलौठे बच्चों को मार दिया जाता था। उनके हिसाब से चलना पड़ता था जो मालिक होते थे। कितने लोग हैं जिनके घर में बहन कोई हेल्प करने के लिए आती है? काम करने वाली बहन जिसको हम बोल देते हैं, आती है आपके घर में? और भी कोई है? आपको पता है उसके घर में प्रॉब्लम है और वो इसलिए आई है, लेकिन पता है घर में कैसे हम लोग कई बार ट्रीट करते हैं, तेनू काम करना नहीं होता, ये है वो है, कई चीजें बोल देते हैं। अब जॉब करते होंगे, चलो इसको छोड़ते हैं, जॉब करते हैं, इज्जत बड़ी होती है, आओ जी सर प्लीज बैठो तुसी। वो पहली बात ही बोलता, भाई शर्म नहीं होती तेनू 11 बजे मुंह चौक के तो रहा? हाँ या ना? वो सीधी बात पहले आपको ये बोलेगा, ये कौन सा टाइम है? बाप का काम थोड़ी है, जब दिल किया मुंह उठाए और आगे। काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो बाहर हो जाओ। ये है गुलामी, आपकी कोई इज्जत नहीं है। इसे कहते हैं गुलाम होना, इसे कहते हैं किसी के अधीन होना। और ये आसान नहीं था, 400 साल तक वो लोग गुलामी में थे। लेकिन यूसुफ जब गया था तब कंगाल था, लेकिन एक समय आया जो दर्शन परमेश्वर ने दिखाया था, उस दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने उसे सच में ऊंचा किया। हालात दिखते जरूर हैं बदतर, लेकिन वो होते नहीं हैं। जिंदगी जी जरूर हम टफ रहे होते हैं, उस टाइम पे बड़ा मुश्किल लगता है। सब कुछ खो दिया, परिवार खो दिया, बाप का घर खो दिया, वो कलरफुल कोट खो दिया जो बाप ने दिया था। प्यार करने वाला बाप नहीं है, भाई नहीं है। वो तो अच्छा ही कर रहा था, अपने भाइयों की हिफाजत कर रहा था, लेकिन वो सारा कुछ जब ज्यादा देर नहीं टिका, उसे भाइयों ने बेच दिया और बेचकर कहां भेजा? मिस्र में। अब मिस्र में जाकर वो गुलामी में रहा, जेल में भी रहा, और जेल में रहने के बाद वो राजा के घर में रहा। और वो नंबर 2 व्यक्ति था, सबसे पावरफुल, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जो कंट्री थी या देश था, उसका जो राजा था, उसके बाद उसका नंबर था यूसुफ का। और यूसुफ ने अपने परिवार के बाकी 70 लोगों को भी बुला लिया, जो लोग उस टाइम पे अकाल में थे उनको बुलाया। अब वो फिर से बड़े अपना प्रॉमिस लैंड छोड़कर, वायदे वाली जगह छोड़कर गुलामी में उस देश में आ गए।
अब उस देश में 400 साल तक गुलाम थे। मैं आपका ध्यान पता कहां लेकर जाना चाहता हूं कि गुलामी क्या चीज है और अपने वायदे वाली जगह का क्या आनंद है। अब वो गुलामी में थे, कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे। इवन अब मूसा जाता है उन्हें छुड़ाने के लिए, तो मूसा उनसे कहता है ये लोग अपने परमेश्वर की महिमा के लिए जाना चाहते हैं, ये अपने परमेश्वर की वडियाई करना चाहते हैं। वो कहते नहीं 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 नहीं, सिर्फ बंदे बंदे जाओ, मुंडे ले जाओ अपने साथ में, बेटे ले जाओ साथ में, लेकिन बाकी कोई नहीं जा सकता। औरतें नहीं जा सकती, जानवर नहीं जा सकते, तुम्हारा घर बार जो कुछ भी है वो कुछ भी नहीं जा सकता। आप अपने परमेश्वर का नाम नहीं अपनी मर्जी से ले सकते। और मैं सच बताऊं, आने वाला समय भी फिर से एक बार ऐसा होगा, खतरनाक टाइम आएगा जब आपको परमेश्वर का नाम लेने से भी रोका जाएगा, आपको यीशु कहने से भी रोका जाएगा। एक गीत है, विश्वास पर खा जाएगा आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा आनंद समझो। और ये फिर से एक बार गुलामी का माहौल बनेगा, और इसमें किसी देश का या किसी व्यक्ति का कसूर नहीं है, ये किसी का दोष नहीं है, क्योंकि जैसे ही छुटकारा करीब होता है उससे पहले तहलका मचती है एक बार। इससे पहले कि यीशु बादलों पे आए और अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेकर जाए, उससे पहले ताड़ना होगी कलीसिया की। और जो लोग आज अपनी मर्जी से आते जाते हैं ना, उनको पूछेगा वो, हाँ भाई कहां घूम रहे हो? जब दिल किया चर्च में चले गए, जब दिल किया नहीं गए, जब दिल किया प्रार्थना कर लिया, जब दिल किया नहीं किया, जब दिल किया वचन पढ़ लिया, जब दिल किया नहीं पढ़ा, गवाही शेयर करने का मौका था नहीं किया, किसी को चर्च के बारे में बता सकते थे नहीं बताया। एक दिन वो पूछेगा, घर का स्वामी जरूर पूछेगा कि तुमने मेरे नाम के लिए गवाही क्यों नहीं दिया। और ये लोग 400 साल की गुलामी में थे और बड़ा मुश्किल था। एक साइड ये इनका मिस्रियों का महल बना रहे थे, या उनके घर की, या उनके बाउंड्री वॉल्स बना रहे थे, या किसी की दुकानें बना रहे थे, कोई कुएं खुदवा रहे थे, क्योंकि मिस्र में सबसे ज्यादा उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रही थी, सबसे ज्यादा। बड़े बड़े पिरामिड्स जो आप देखते हो, ऐसी कई बड़ी इमारतें इन लोगों ने तैयार करके दी उनको। और ये मजदूरी करते थे, ईंटें और गारे का काम इनका था, ईंटें बनाना, गारा बनाना और फिर बिल्डिंगें बनाना, ये काम था इनका। सोचते होंगे ना, हमारा भी देश था, हमारा भी घर बनता। कितने लोग हैं जो यहां पे किराए पे रहते हैं? कोई है ऐसा जो किराए पे हैं? ओके, हैं करीब 20-25 लोग है ना, 20 कम है। आधा हाथ तो दिखाते हो आप, मुझे क्या पता चलेगा। चलें कोई बात नहीं। अब जब किसी के घर में है ना आप, और आप अपने घर की तमन्ना ही रखते हो कि हमारा घर अपना हो, हमारा घर अपना हो, हम अपने हिसाब से श्रृंगारें, अपने हिसाब से बनाएं। ये लोग भी ऐसे सोचते होंगे, पक्का सोचते होंगे। लेकिन ये लोग भूल गए होंगे, हो सकता है इनको अब अंदर अविश्वास भी आता हो कि हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, 4 पीढ़ियों से यहां पे हैं, हम कैसे छूटेंगे, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं है। या कई बार तो चिल्लाते होंगे परमेश्वर की तरफ के, परमेश्वर हमारी तरफ ध्यान दे, परमेश्वर हमारी सुध ले, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर हमारी सुध ले। तो परमेश्वर भी देख रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन पता क्या हो रहा था? ये लोग वहां पे गुलामी में थे, ये किसी का घर बना रहे थे, ये किसी का घर बना रहे थे, परमेश्वर इनका घर बना रहा था। मैं दिखाता हूं आपको, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक देश दूंगा। फिर परमेश्वर उसे ले जाकर उत्पत्ति की किताब, उसी दूसरे चैप्टर में 7वीं आयत में परमेश्वर उसे कहते हैं कि ये भूमि मैं तुझे दूंगा, यानी जमीन दिया। लेकिन बाद में कहानी चेंज हो गया।
जल्दी से व्यवस्था विवरण 6 अध्याय और उसकी 10 आयत को पढ़िए। व्यवस्था विवरण, और जो लोग रेंट पे रहते हैं ये आपके लिए भी हैं, भविष्यवाणी है ये। परमेश्वर आपको इन सारी चीजों से तृप्त करें, सबके लिए है, जिनके घर हैं और जिनके नहीं भी हैं। परमेश्वर सबको प्रॉमिस लैंड में लेकर जाए। आमीन जी। यहां पे लिखा है, और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहिम, इसहाक, याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई थी। क्या खाई थी? कसम खाई है परमेश्वर ने कि मैं तुझे आशीष देके रहूंगा, तेरी पीढ़ी को आशीष देके ही रहूंगा। आमीन। और उसके बाद क्या लिखा है? शपथ खाई, और जब वे तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर, बड़े बड़े और जो तूने, इन्होंने बनाए थे? ये तो किसी और का घर बना रहे थे, ये तो किसी और के गुलामी में थे। लेकिन साइड बाय साइड, याद रखो, आप भूल जाओगे लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा कि मैंने वायदा किया है। आप परमेश्वर की खोज में हो, आप उसके बाट को जो रहे हो, तो परमेश्वर हमेशा याद रखता है कि मुझे इसे बढ़ाना है। होशू को कहता परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलूंगा। कहीं परमेश्वर कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। जैसे मैं मूसा के साथ था। अब परमेश्वर यहोशू की किताब पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में यह बात कहते हैं, जोशा मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ चलूंगा। और वो देश जो तुझे चाहिए, यानी तुझे दिलवाना है इन लोगों को, उसका अधिकारी मैं बनाऊंगा। कौन बनाएगा? चले पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अरे बोल दो आमीन। ये आपके लिए भी है कि परमेश्वर आपके विरोधियों को हमेशा आपके सामने ठंडा और नरम रखेगा, वो खड़े ना होंगे। क्यों? क्योंकि अगर परमेश्वर के कहे के अनुसार आप चलते हो, परमेश्वर के भय में रहने वाले व्यक्ति हो, फिर परमेश्वर उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करता है। उसके विरोधी उसके सामने खड़े नहीं रहते। अब यहां पे लिखा है, तेरे जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ये परमेश्वर से प्रॉमिस कर लेते हैं, वायदा कर लेते हैं कि अब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। 6 अध्याय 2 आयत में परमेश्वर ऐसे फिर से बात करते हैं उससे। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। लड़ाई लड़नी थी यहोशू ने। हाँ जी। अब यहां पे यरीहो की दीवार की बात हो रही है। यरीहो की दीवार को क्या यहोशू ने गिराया था? यहोशू के शूरवीरों ने गिराया था? लेकिन परमेश्वर यहां पे देखो क्या कह रहा है, क्या लिखा है। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को और उसके राजा और शूरवीरों को सब कुछ तेरे कंट्रोल में दूंगा। परमेश्वर हर उस गढ़ को, जो स्ट्रांग होल्ड हैं, उन्हें तोड़ने की क्षमता रखते हैं। आपको बस परमेश्वर के कहे के अनुसार करना है। अब यहां पे परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाने वाले थे
क्या करना है, कैसे गिरानी है ये दीवार, ये सिखाने वाले थे। तीसरी आयत में ऐसे लिखा है, सो तुम जितने योद्धा तुम में जितने सॉरी लिखा है, सो तुम में जितने योद्धा हो नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक, कितने दिन तक? 6 दिन तक। पहली बार एक बार चक्कर लगा लो, राउंड ले लो। और ये यरीहो की दीवार कोई ऐसी थोड़ी थी मिट्टी की बनाई हुई थी। अरे 2 रथ एक साथ दौड़ सकते थे इसके ऊपर, और बहुत बड़े बड़े पत्थरों के साथ, नींवें बहुत गहरी डालते थे उस टाइम पे। अगर अभी भी आप अपने पुराने कहीं पिंड में जाकर घरों को देखोगे, 13-13 इंच 18-18 इंच की नींव डाली जाती थी। ये मोटी मोटी दीवारें खड़ी करते थे नीचे जमीन में इमारत बनाने के लिए। आजकल की तरह नहीं है 4 इंची की दीवार खड़ी किया और बस ठीक है, एक पुचाल आया और वो गया, ऐसा नहीं था। आज भी कई मकबरे, कई किले बड़े बड़े बने हुए हैं जहां पे आप हेरिटेज रिजॉर्ट बन गए। अब वहां पे जाकर देखो, आप उन इमारतों की बनावट को देखकर हैरान रह जाओगे, ये कैसे खूबसूरत तरीके से बनाया, क्या उनका बनाने का तरीका था इन चीजों को, इतना जबरदस्त तरीके से वो बनाते थे। और ये कोई हमें मामूली सी दीवार नहीं थी। लेकिन परमेश्वर क्या लिखा है, पढ़ते हैं जरा हम। यहां पे लिखा है 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 4 आयत में ऐसे लिखा है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। कई और हथौड़े लेकर नहीं गए वो लोग, कसियां नहीं पकड़ी उन्होंने, फावड़ा कुछ नहीं लिया। उनके लड़ाई के हथियार कौन से हैं जो ये लड़ाई लड़ने वाले थे? शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। और यहां पे ये लोग गए और इन्होंने 6 दिन चक्कर लगाया और 7वें दिन एक तरीका बताया परमेश्वर ने कैसे काम करना है। वो पता क्या था? याचक आगे आगे चलेंगे, फिर संदूक चलेगा, फिर उसके बाद फिर याचक होंगे, फिर उनके आगे भी जो इनके योद्धा लोग वो होंगे, और तुरियां फूकी जाएंगी। तुरियां यानी बिगुल बजाया जाएगा। और जैसे ही याचक लोग बजाएंगे तो कलीसिया यानी कि जो लोग थे इजराइल के, उन लोगों ने जोर से शाउट करना था। कई बार ना, मैं जब मसीह में नया नया आया तो मैं चर्च में गया, जिस चर्च, प्रभु का धन्यवाद हो, जिस चर्च में मैं मसीह को जानने के बाद गया, मुझे वहां पे लोग आनंद मनाने वाले मिले। मुझे वहां पे लोग परमेश्वर की महिमा को गाकर नाचकर मनाने वाले मिले। ऐसे लोग नहीं मिले, अरे नहीं, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर, मैं जब इसके स्वभाव को थोड़ा सा समझा, मुझे समझ में आया कि नहीं, ये परमेश्वर ऐसे लोगों का नहीं है। ये परमेश्वर जय जयकार वाले लोगों का है, जो हर समय उत्साह से भरे रहते हैं, हर समय जीत लेने के लिए तैयार रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। ये उनका परमेश्वर है। अगर आपने आज लोगों को सीटी बजाते या चिल्लाते हुए देखा तो इससे खुश हो। चलो एक बात बताता हूं, हमारे स्कूल्स होते हैं, हमारी मिनिस्ट्री जो डिसाइपल स्कूल्स करती है, तो एक बार हमारे स्कूल में एक लड़का पहुंचा और वर्शिप चल रही थी, तो उन्होंने किसी लड़के ने एक सीटी बजा दी। अब स्कूल में 20-25 लोग होते हैं, चुने हुए लोग लिए जाते हैं, तो सीटी बजा दी। तो जो टीचर थे वो उठे और उन्होंने देखा पीछे लड़के सीटियां बजा रहे हैं, मतलब लड़कियां भी नाच रही थी और लड़के भी नाच रहे थे। तो उन्होंने एकदम से उठ के गुस्से से देखा कि ये सीटी कौन बजा रहा है। तो कहते मैंने आंखें बड़ी करके देखा कि लड़कों की तरफ कि तुम लोग सीटियां बजा रहे हो यहां पे प्रभु की प्रेजेंस में। कहते मैं जैसे ही बैठा एकदम से मैंने आंखें बंद की और मैं प्रभु से मतलब अपने आत्मा में बात कर रहा था। एकदम से प्रभु ने कहा, तुझे किसने मना करने के लिए कहा? तुझे किसने कहा कि तू सीटी बजाने वाले को डांटे? मुझे उसकी सीटी पसंद है। मुझे पसंद है कि वो जब सीटी बजाता है मुझे अच्छा लगता है। तू कौन है सीटी बजाने से रोकने वाला? और कहते हैं मेरे अंदर से लिटरली कहते मेरा दिल एकदम से रुक गया। ओ माय गॉड प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आपको सीटी पसंद है। और बाइबल में लिखा भी है,
पुराने नियम में लोग जब ऐसे नाचते कूदते थे तो ऐसे सीटियां बजाते थे। इंग्लिश बाइबल पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा आपको। मेक अ जॉयफुल नॉइस। नॉइस नॉइस किसको कहते हैं? आनंद का शोर मचाओ, भजन संहिता में लिखा हुआ। अब जब उसने सीढ़ी बजाई और प्रभु के दास ने रोका, तो बाद में प्रभु ने डांटा। तो फिर कहते अगले दिन मैं आया, मेरा सेशन था, और जैसे ही मैं आया और मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा चलो सब लोग 10 मिनट के लिए पहले सीटियां बजाएंगे। प्रभु की उपस्थिति में सब लोग आनंद मनाएंगे। और मैं सच्ची कहता हूं, अब जब मैं उनसे दोबारा मिला, दोबारा मुलाकात हुई, तो मैं देखा वो पूरी तरह से, मतलब पहले भी वो वर्शिप बड़ी जबरदस्त करवाते थे, बड़ा आनंद फैलता है जब वो वर्शिप करवाते हैं, खुद सीटियां बजा रहे थे। और मैंने कहा पास्टर जी आपने सच में उस चीज को पकड़ लिया जो प्रभु ने आपको कहा था? कहते हाँ, मैंने इस चीज का ध्यान रखा कि प्रभु को हर एक तरह का बंदा, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट, हर तरह का गाने वाला पसंद होता है। उस दिन से मैंने भी कहा प्रभु भले ही भारी आवाज है, कोई बात नहीं, अब मैं गाया करूंगा क्योंकि मुझे पता है आपको पसंद है। आमीन। आप कैसे भी हो, कैसे गाते हो, अच्छा गाते हो, बुरा गाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के सामने दिल से गाओ, परमेश्वर पसंद करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं। और इन लोगों ने एक बड़ा शाउट किया, कलीसिया ने मिलकर एक ही आवाज में जब चिल्लाना शुरू किया। उससे पहले पता क्या हिदायत दी थी? मुंह बंद रखना। जब तुम जाओगे कोई भी बात ना करना, कोई चिल्लाना ना हो, लेकिन जैसे ही तुरी बजेगी फिर तुमने चिल्लाना है। और जब वो लोग चिल्लाए तो पता क्या हुआ? दीवार ढह गई। अब जब दीवार ढह गई ना, तो दीवार अंदर की तरफ गिरी, बाहर की तरफ नहीं। समझ में नहीं आया आपको? समझ में नहीं आया आपको, है ना, जो मैं समझा रहा था? आ जाओ जल्दी आ जाओ। मान लो ये यरीहो शहर है और बाहर इजरायली लोग चक्कर लगा रहे थे। ये चक्कर लगा रहे थे और दीवार बाहर गिरती तो इनके ऊपर गिरती। थैंक यू। दीवार इनके ऊपर गिर जाती, इनका नुकसान हो सकता था, लेकिन होने नहीं दिया। है तुम्हारे सामने से दीवार गिर जाएगी और तुम चढ़कर अपने विरोधियों के घरों के ऊपर कंट्रोल करोगे। हालेलुया। एक बात याद रखो, अगर आपको आज परमेश्वर की बरकत या बड़ाई या चंगाई का काम नजर नहीं ना आ रहा, तो इसका मतलब पता क्या है? कि बिहाइंड द सीन कहीं और कुछ बड़ा परमेश्वर प्लान कर रहे हैं। आज भले मुश्किल चल रही है, लेकिन ये मुश्किल बनी ना रहेगी, क्योंकि अब मेरा परमेश्वर जब निकालेगा तो कुछ बहुत बड़ा दिखाएगा। इजरायली लोग वहां से निकले, उस देश को जीत लिया। अब ये देश इनका था। वो कहते हैं कि परमेश्वर है जिसने हमें यह देश देने का फैसला लिया। वो हमारा परमेश्वर हमें जीत दिलाएगा। हम नहीं जीतेंगे, वो हमें जीत दिलाएगा। हमने नहीं फैसला लिया ये देश हमें चाहिए, परमेश्वर ने यह फैसला लिया है कि मैं तुम्हें वो देश दूंगा जो तुम्हारे पुरखाओं से प्रॉमिस किया था, वाचा बांधी थी या कसम खाई थी, वो देश मैं तुम्हें दूंगा। तो ये विश्वास था उनके अंदर। इस विश्वास के साथ वो उस देश में पैर रखने को तैयार हो गए। सिर्फ 2 लोगों का फैसला। अब दोबारा जब यरीहो का भेद लेने के लिए भेजना था ना, तो यरीहो का भेद लेने के लिए जोशुआ ने 12 लोग नहीं भेजे, यहोशू ने 12 लोग नहीं भेजे, सिर्फ 2 ही भेजे। पता क्यों? क्योंकि कई बार हम बहुत लोगों के सलाह मशवरे में जब पड़ जाते हैं ना, हम अपने अंदर ही कंफ्यूजन को पैदा कर लेते हैं। वो नहीं चाहता था कि लोगों का मनोबल टूटे। मेरे जैसे लोग चाहिए
जो मेरे जैसे आशावादी लोग हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं, जो भरोसा रखते हैं, वो लोग जाएंगे। आप जब लीडर हो तो आपको हमेशा बुद्धिमानी से चलना है। जो गलती पीछे किया है उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करना। यानी आप घर के बाप हो, आप लीडर हो, आप मां हो, आप लीडर हो, और लीडर का काम हमेशा अपनी टीम को, अपने परिवार को उत्साह देना है, निराशा नहीं। खास करके भाइयों के लिए यह बात बोल रहा हूं। आप अगर पति हो, घर का सर हो, तो जिम्मेदार आप हो। आप लीड कर रहे हो परिवार को। आपको अपने परिवार को एक वायदे वाली जगह में पहुंचाना है। वायदे वाली जगह मींस जहां आप अपने परिवार की हर एक बेहतरी को देख सको। और कई बार हम लोग ही चर्च नहीं पहुंचना चाहते, बहनें चर्च आती हैं फटाफट दौड़ के, लेकिन भाई लोग फैसला नहीं ले पाते। और नहीं आज वो वाला काम है, आज ये वाला काम है, नहीं आज मैच देखना है, नहीं आज वो हो रहा है। अगर आप लोग बिहाइंड द सीन रहोगे, आप कभी भी सीन में नहीं आ पाओगे, यानी आप नजर में नहीं आओगे, उठा दिए जाओगे। आपको सीन में आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके थ्रू अपनी महिमा दिखाएगा। हाँ, बहनों को भी इस्तेमाल करता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहनों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन सर है ना, घर का लीडर है, तो फिर परमेश्वर लीडर को पकड़ते हैं कि तू लीडर है भाई। मूसा ने लाठी एक बार लगानी थी, 2 बार लगा दिया। परमेश्वर ने इजरायलियों को कितनी बार माफ कर दिया, मूसा की एक गलती माफ नहीं किया, क्योंकि लीडर है ना, उसे एग्जाम्पल बनना है। आप पति हो, आपको एग्जाम्पल बनना है, सुबह उठना है और प्रार्थना करना है, ताकि आपकी पत्नी देखे और कहे नहीं, मुझे मेरे पति के साथ साथ ही चलना है। यहां पे हमने गवाही सुना कि मैं चर्च में जाना शुरू हुई थी, इस वजह से मेरे पति का पूरा परिवार भी बपतिस्मा ले गया। आप वो औरत हो जिसके द्वारा आपका पूरा परिवार, आपका कुल बचाया जा सकता है, अगर पति आप एग्जाम्पल हो अपनी पत्नी के लिए। और अगर पत्नी एग्जाम्पल बनी है, प्रभु का धन्यवाद हो। वो प्रभु का भय मानने वाली प्रभु की बेटी थी, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने देखा और कठोर मन वाला पति बदल गया और परमेश्वर के भय में चलना शुरू किया। क्योंकि आप दोनों ही लीडर हो, इसीलिए आपको दोनों को जोड़ा गया कि आप दोनों एक दूसरे का बल बनना। हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे। आपको अपने अदन का ध्यान रखना है, आपको अपने प्रॉमिस लैंड का ध्यान रखना है। इस संसार की बात कर रहा हूं। आपका यहां पे अदन है, आपका घर आपका अदन है। अपने घर के आप आदम हो, आप हवा हो। आपको अपने बच्चों के लिए ब्लेसिंग बनना है, कर्स नहीं बनना है। अगर आप भी चर्च में नहीं पहुंच रहे, आप ही बपतिस्मा नहीं ले रहे, आप ही प्रार्थना नहीं कर रहे, आप ही वचन नहीं पढ़ रहे, तो फिर बाकी सब क्या होगा? कैसे चलेगी गाड़ी आपकी? कैसे आप अपने दायरे को बढ़ाओगे? कैसे आप अपने अदन को बढ़ता हुआ और आशीषित और हरा भरा और फलवंत होता देखोगे? तो सबसे पहला काम, आदम इस पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार रख। सबसे पहला अधिकार रखना है। अपने घर के ऊपर आपका अधिकार है, अपने परिवार के ऊपर आपका अधिकार है, और जिम्मेदार भी आप ही हो और आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम्पल नहीं बने। इसलिए कभी भी अपने आप को हल्के में मत लो। पड़ोसी से कहो, मैं अपने आप को आज के बाद हल्के में नहीं लूंगा। मैं घर का सर हूं और मैं कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लूंगा। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू करूंगा। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, मैं दाएं बाएं के लोगों की तरफ नहीं देखूंगा। अब दाएं बाएं वाली बात पता क्यों कह रहा हूं? क्यों, क्या कहा था परमेश्वर ने? इजरायली लोगों, मैं तुम्हें वो देश दूंगा, वो घर दूंगा जो तुमने नहीं बनाया, वो नगर दूंगा जो तुमने नहीं बनाया, वो कुएं दूंगा जो तुमने नहीं खोदे, वहां पे सब कुछ भरा होगा जो तुमने नहीं भरा, वो दाखिल की बारियां तुम्हें दूंगा जो तुमने नहीं लगाई। यानी कि खेती बाड़ी भी तुमने नहीं की, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम पहले से ही किया। जैसे अदन में था वैसे ही परमेश्वर ही आपसे कहता है, लेकिन दाएं बाएं नहीं
झांकना। दाएं बाएं मतलब परमेश्वर कहता था सिर्फ मेरी ओर ध्यान रखी, पराई देवताओं की ओर ना ध्यान रखी। अब कहने का अर्थ पता क्या है? कहने का मतलब यह कि अगर आप घर के सर हो ना, तो बाकी सरों की ओर ध्यान मत दो। अगर कोई बीड़ी पी रहा है, अरे पीने दो, वो उसका है मसला, वो खुद देख लेगा, आप क्यों टेस्ट करते हो? अगर कोई दारू पीता है, आप क्यों पीते हो? दारू पीने से बाइबल में लिखा है आप मस्तैल हाथी की तरह हो जाते हो। नीति वचन में लिखा है, वो कहता हाय मुझे मार पड़ी, हाय मुझे मार पड़ी, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ, पता नहीं चला, बहुत पड़ी। यानी आप उस चीज में मत घुसो, आपके लिए नहीं है। अगर आप आशीषित होना चाहते हो, अपनी पीढ़ी को आशीषित होते देखना चाहते हो, पिछले परिवार की बात मत करो, उसके श्राप आपको गिफ्ट मिलेंगे, आपके अच्छे किए काम का फल उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो पीछे निकल चुके हैं, यानी जो मर चुके हैं या प्रभु के घर में जा चुके हैं, आप जितने मर्जी अच्छे काम कर लो, उनका फायदा उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन उनकी गलतियों का श्राप आपके पीढ़ी के आगे जरूर चलेगा। ये बात हमेशा याद रखना। आज आप अच्छे काम करोगे, आपके परिवार के ऊपर फ्रूट आएगा। परमेश्वर के भय में चलोगे, पीढ़ियां आशीषित होंगी। लेकिन आप परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे हो, गारंटी है कि 4 पीढ़ियां 5 पीढ़ियां कर्ज भोगेंगी। लेकिन आप पति हो तो हमेशा याद रखो, मुझे मेरी पत्नी के सामने एग्जाम्पल बनना है। रंग आपका काला है, कोई बात नहीं, आप कद में छोटे हो, कोई बात नहीं, बड़े बड़े डोले नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आप आत्मा में अच्छे हो। लोग आपकी बड़ाई करते हैं तो पता किसकी टौर बनती है? हाँ, पत्नी की भी बनती है। रुक जाओ, हाँ, परमेश्वर की बड़ाई होती है, बिल्कुल, इसमें मैं सहमत हूं। कभी ऐसा हुआ है, आप मैरिड हो, है ना, कभी ऐसा हुआ है आपके पति को देखकर आपके मायके वालों में, आपके रिश्तेदारों ने बोला हो कि आपके पति बहुत अच्छे हैं? यस, बहुत बार। तो आपको बुरा लगता है, ये यदि को तारीफ कर दे, मेरी को नहीं कर दे? प्राउड फील होता है। ये कहलवाना चाहता था मैं आपसे। यानी आपको अच्छा लगता है जब आपके पति की कोई तारीफ करता है। अभी भाई ने गवाही दिया और गवाही में एक वर्ड यूज किया था कि मैं धन्यवादी हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी अच्छी पत्नी दिया। और उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसी पत्नियां सबको दी कि अच्छी है, जिसने मेरे दुख में, मेरी मुश्किल में, मेरे अच्छे और बुरे दोनों हालातों में मेरा साथ दिया। भली पत्नी कौन पा सकता है? आमीन। अगर प्रभु ने आपको अच्छा परिवार दिया है तो उसके लिए और ज्यादा हम्बल हो जाओ। अच्छे फल को देखकर संतुष्ट होकर परमेश्वर को मत भूलो। जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, बुद्धि को शैतान पकड़ लेता है। जब हम प्रार्थना करने वाले हैं, हम वचन पढ़ने वाले हैं, हम दूसरों के साथ प्रभु के वचन को बांटने वाले हैं, चाहे वो गवाही के रूप में है, प्रभु का आत्मा काम करता है। इन लोगों को पता प्रभु क्या कह रहे थे जब ये बात कह रहे थे कि मैं वो सारा कुछ तुम्हें दूंगा, हर वो देश दूंगा, हर वो नगर दूंगा, हर वो घर दूंगा, हर वो कुआं तुम्हें दूंगा जो खुदा खुदाया है उस एरिया में है, वो तुम्हारा होगा। तो पता क्या कह रहे थे परमेश्वर? तुम ना ये वाली बातें जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, अपने बेटे बेटियों को भी सिखाना, अपने हाथों के ऊपर लिख लेना इन बातों को, ताकि तुम्हें याद रहे। और अपने घर की दीवारों के ऊपर, चौगाठों के ऊपर, इनके ऊपर भी लिख लेना कि अपने सारे प्राण से, सारी शक्ति से, अपने सारे मन से अपने प्रभु परमेश्वर से प्यार कर, उसे छोड़ किसी और की महिमा ना करना। इसीलिए मरकुस रचित सुसमाचार में यीशु कहता है शैतान से, शैतान पीछे हट जा, लिखा है तो अपने प्रभु परमेश्वर के अलावा और किसी को प्रणाम ना करना। अगर आपके बच्चों के हृदय में ये बातें लिखी हैं,
आपको पैसा मिला नहीं मिला, आप करोड़पति बने नहीं बने, आपके बच्चे कहेंगे आज जो कुछ भी होना मेरे मम्मी पापा की वजह से, वो ये कहेंगे। और फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा मेरे ना फोटो खिंचाओ पुत्र, अब वड्डी करा के लाई अपने घरे जदों मैं स्वर्ग चलेगी। आपको नहीं कहना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियां संभालेंगी। इसीलिए जब इजरायली लोगों को आप पढ़ोगे, वो पता क्या कहते थे? अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह कर। वो कभी भूलते नहीं थे इन 3 नामों को, जिन्होंने परमेश्वर के भय को माना, जिनकी वजह से वो दूध और शहद की नदियों वाले देश में पहुंच गए, जहां पे उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता था। करना मीन्स कि उनके लिए सब कुछ पहले से तैयार था। आमीन। लेकिन जब जब इजरायली लोग परमेश्वर के भय से बाहर हुए, पराई देवी देवताओं के पीछे चले, यानी दूसरों की चीजों को अपनाया, सब कुछ खो दिया। कई बार गुलामी में गए, कई बार हार का सामना देखा। लेकिन हम लोग, प्रभु का धन्यवाद हो, हम यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। अब हमारा जो राजा है वो हारा हुआ नहीं है। पड़ोसी से कहें मेरा राजा हारा हुआ नहीं है। जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगले इतवार को इसका दूसरा भाग दिया जाएगा। यह पहला भाग था, वो तो उन इजरायली लोगों के लिए जो कनान देश वायदे की जगह थी, ये तो उनके लिए था। हमारे लिए अब क्या है वो जानने के लिए मिलते हैं 6 दिन बाद। आमीन। अपनी जगहों में खड़े हो जाएं।